बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्रा मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन लेके मैं आपको आज आ गया हूँ। आप इसको वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, कितना लाभदायक सिद्ध होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं फटाफट आंसर करने जा रहा हूँ। यह बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इसका सेट ए का बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें किसी तरह का डाउट मन में नहीं रखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है। और इसको नहीं देखने पे बाद में अफसोस होगा, लेकिन अफसोस नहीं करना है, फटाफट इस वीडियो में बने रहिए और फटाफट हम आंसर करेंगे। आप खूब ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको देख लेने से हो सकता है कि कल का एग्ज़ाम आपका बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में एक बार आप जरूर बने रहिएगा। तब क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हम करेंगे। ए का आंसर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का रहा, निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, सामाजिक कल्याण नहीं है। पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण नहीं है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। कह रहा है, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका आंसर होगा कृषि। बिहार एक कृषि राज्य है, यहाँ का अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कह रहा है, बैंक का एजेंसी कार्य नहीं है। बैंक का एजेंसी कार्य कौन सा नहीं है? तो ऋण देना। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो इसका उत्तर होगा गोवा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको होगा, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? इसका उत्तर होगा 1991। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, यानी केरल। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर का मुद्रा है डॉलर। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वित्तीय संस्थान द्वारा साक्ष्य सृजन किया जाता है? तो इसका उत्तर 9 का उत्तर आपका होगा बॉल, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद चलेंगे उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्ले विदर्श। क्वेश्चन नंबर कैट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन है? तो 11 नंबर का आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कैट में दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रम कौन है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी में दिया हुआ है मनरेगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है, सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा डी, राष्ट्रीयकरण। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बनना? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 1995। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 15
नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1986। इसके बाद आपको चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 16 नंबर के आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपका मिश्रित। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल विभाजन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख रहे हैं मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन होगा बॉल कार्बोनरी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में लिखा यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी? 1832 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे 22 की तरफ। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। उसके बाद रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अप्रैल थीसिस किसने पेश किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा रूस। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा हनोई। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो लिखा हुआ है किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा जेनेवा समझौता। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? 29 का आंसर होगा ए, इसका मतलब होगा लाहौर अधिवेशन। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? नमक सत्याग्रह का आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 31 का उत्तर होगा डी 1866 ईस्वी। उसके बाद चलेंगे गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा मोहन सिंह भकना। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ए यानी 1907 ईस्वी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा ए यानी जेम्स हारग्रीव्ज। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो 35 का आंसर होगा प्रगतिशील। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इसके बाद 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो इसका उत्तर होगा कैट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ।
न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका आंसर होगा एक ए एप्पल, इसका राजनीतिक नीति। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल 1945 ईस्वी। इसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर 39, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। इसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका कह रहा है प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, 95 थेसिस के लेखक कौन है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे। संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगला। इसके बाद चलेंगे आपको 43 नंबर प्रश्न की ओर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1786। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कर अशोक आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद चलेंगे आपको 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा M.N. राय। इसके बाद चलेंगे 47 नंबर प्रश्न की ओर। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना मैजीनी ने किया था। इसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर 48 की तरफ। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1947 ईस्वी में। इसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्न में कौन संघ सूची में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा जो है संघ सूची में है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो आ गया आपका 50। संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, यानी 2/3। इसके बाद चलेंगे, अगर आपका 50 तो फाइनल हो गया, तो आप एक बात याद रख लीजिए, ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी वीडियो हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा डी, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा बॉल, यानी 73वां। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा आपका पंचायत समिति। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही आपातकाल के समय प्रधानमंत्री थी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ। चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ? तो आपको पता है चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। यह पेड़ों के कटाई से संबंधित आंदोलन था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
56 की तरफ। निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कह रहा राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय आरजेडी ये भी क्षेत्रीय है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जनता जदयू जो है ये क्षेत्रीय है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप जान गए हैं कि इसका 56 का आंसर डी होगा। 56 का आंसर कौन सा होगा? डी। इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, 56 का आंसर डी होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो आपका 57 का सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए, राजस्थान। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58। महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महापौर, इसका उत्तर हो जाएगा आपको 7 वर्ष। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। हरित क्रांति से सभी राज्यों को लाभ हुआ। इसके बाद चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पे। कर पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोलीविया। बोलीविया में ज़्यादा संघर्ष हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुदलीय व्यवस्था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो 62 में दिया हुआ है मघौ कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार के मढ़ौला में हुआ था। इसके बाद चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। चरक एक वैदिक डॉक्टर थे, उनका संबंध था भारत से। इसके बाद चलते हैं 65 नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 की तरफ। महासागरीय संशोधन पर देश का आधिपत्य होता है? तो 66 का उत्तर हो जाएगा काट 150 किलोमीटर तक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैट, नवीनकरणीय। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किस नदी के उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी 60%। इसके बाद चलते हैं 70 नंबर प्रश्न। श्वेत क्रांति संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध आपका है सी, यानी दूध से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? रबड़ की खेती के लिए आपको शुष्क जलवायु चाहिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? रबी और खरीफ दोनों के रूप। तो चावल तो नहीं, गेहूं तो नहीं, मूंगफली भी नहीं होता है, लेकिन अरंडी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अरंडी को उगाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा कैट, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 का करा निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा का प्रकार है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैंसर में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रणव है? तो आपको चलते हैं ऑप्शन दक्षिण बिहार। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकेंद्र, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कृषि सुखाड़। सबसे खतरनाक सुखाड़ होता है कृषि सुखाड़। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बाढ़ से हानि होती है, तो यहाँ हो जाए इनमें से सभी, पशुओं को भी, फसलों को भी, भवनों को भी, सबका हानि होता है। ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के तरफ। तो 80 में निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा कौन होता है? सुनामी। सुनामी जो होता है पूर्ण रूप से प्राकृतिक आपदा है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर दें, और ये चैनल आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत कामना करता है। आपका नंबर अच्छे आए, आप हमेशा परीक्षा में अव्वल आए, इसके लिए ये चैनल आपको कामना करता है। धन्यवाद।